इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो दिया हुआ है, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप पिछले वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, या किसी फार्मूला में कंफ्यूजन है तो फर्स्ट वाला जो वीडियो है और सेकंड वाला है फार्मूला उसमें है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है सिर्फ है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखें। आपके सामने 8 प्रश्न है, इन सभी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम इधर आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और उसके ऊपर आप बनाइएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। तो पहला क्या है कि यदि कोई भी व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का हो तो x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा रखेंगे। ध्यान रहे कि यदि व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रहे किसके जैसा फॉर्म रहे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यदि फॉर्म है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा ही रखेंगे। यदि यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ शामिल करेंगे a को। यदि हो सकता है कि आपका a नहीं रहे, a के जगह पे 1 आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम यहाँ पे सिर्फ x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा लेंगे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि यदि आपका कोई भी एक्सप्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का हो तो x बराबर a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा रखेंगे। इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर आपका कोई भी व्यंजक इसके जैसा फॉर्म में हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा हो, तो x इक्वल टू ए टेन थीटा या x इक्वल टू ए कॉट थीटा ही रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपका व्यंजक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का हो तो x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा रखेंगे। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो तो x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा ही रखेंगे। यदि व्यंजक अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स के रूप का हो तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रखेंगे। 4 पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, आप इसे यदि बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो इधर जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो ना बारी बारी से हम आपको बताएंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और अच्छा इंपॉर्टेंट ये टाइप है तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए फार्मूला का, और इधर जो सम दिया गया है इसका भी आप ले लीजिए। अब थोड़ा इसे हम देखिए इधर से बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स, 1 नंबर में देखिए टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम x बराबर क्या मानेंगे, तो x बराबर या तो सेक थीटा मानिए या कॉसेक थीटा मानिए, चूंकि एक्स स्क्वायर मेरा पहले है।
टेन इनवर्स 1/√x² - 1 है, तो यहाँ पे पुट होगा आपका x = sec थीटा, sec थीटा। तो यदि x बराबर sec थीटा माने हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, sec इनवर्स x होगा। यदि x बराबर हम sec थीटा पुट करेंगे तो यहां से थीटा का वैल्यू होगा sec इनवर्स x। तो जहां पे x मेरा है वहां पुट करेंगे sec थीटा, तो tan इनवर्स 1/√sec² थीटा - 1। आप जरा याद करिए कि 1/sec² थीटा - 1 का बेसिक फॉर्मूला होता है √tan² थीटा, tan इनवर्स, और आपको पता है tan² थीटा का स्क्वायर रूट से बाहर होगा, वर्गमूल होगा tan थीटा। चलिए tan इनवर्स 1/tan थीटा = cot थीटा। और एक बात विशेष रूप से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान रखिएगा, बाहर में क्या है उसी के हिसाब से अंदर वाला भी कैलकुलेशन होगा। यदि बाहर में 10 के पदों में दिया गया है तो अंदर जो भी है उसको हम 10 के पदों में ही लिखेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे tan इनवर्स 10 π/2 - थीटा। आपको पता होगा कि 10 π/2 मीन्स 90 डिग्री, tan 90 डिग्री - थीटा = cot थीटा। तो अब यहां से क्या हो गया, चूंकि आपको पता है कि tan इनवर्स अगर tan x हो तो फॉर्मूला कहता है कि x होगा। तो यहां से tan इनवर्स tan x है, तो ये तो पूरा समाप्त हो गया। क्या बच गया, π/2 - थीटा, और π/2 थीटा का वैल्यू देख लीजिए क्या दिया गया है, sec इनवर्स x। ये आपका सरलतम रूप में आया। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यदि थोड़ा सा और आप सरल करना चाहते हैं तो आपको पता है कि π/2 - sec इनवर्स x, याद है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x = होता है π/2। यदि हम यहाँ से cosec इनवर्स x बराबर लिखें तो π/2 - sec इनवर्स x, और π/2 - sec इनवर्स अगर यहाँ लिखा हुआ है तो ये cosec x के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, π/2 - sec इनवर्स x, π/2 - sec इनवर्स x = cosec इनवर्स x। आप अंतिम करेंगे तो यहां तक आ सकते हैं या यहां भी छोड़ सकते हैं। तो ये तुम्हारा 1 नंबर का सवाल हुआ। √x² - a² का फॉर्म है। तो हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि हम या तो x बराबर sec थीटा को पुट करेंगे या x बराबर cosec थीटा को पुट करेंगे। यदि यहाँ a² रहता तो x से a sec थीटा पुट करते, लेकिन चूंकि यहाँ a² नहीं है तो हम सिर्फ sec थीटा को पुट करेंगे। तो थीटा बराबर sec इनवर्स x, इसका जरूरत बाद में आएगा। तो जहां जहां x था sec² पुट किए, इसका फॉर्मूला है tan² थीटा, रूट से बाहर हुआ tan थीटा 1/tan थीटा cot थीटा। अब चूंकि बाहर में 10 है तो 10 के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cot थीटा को 10 π/2 - थीटा। tan इनवर्स tan x = सिर्फ x होता है, तो मान इतना आ गया। थीटा का वैल्यू sec इनवर्स x बैठा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 1 नंबर हुआ था ना। 2 नंबर में क्या है, tan इनवर्स √, देखिए 2 बता देते हैं आपको। दो नंबर में क्या है, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x है ना दिया हुआ। इसमें से आप पहले इस व्यंजक को आप देखिए, √ है वो भी 1 + x² है। तो 4 पॉइंट्स जो हम जस्ट अभी लिखाए हैं, आप उसमें से देखिए कि कौन सा ये फॉर्मूला यूज होगा। चूंकि √1 + x² है तो निश्चित रूप से हम पुट करेंगे x बराबर tan थीटा।
यदि x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स x। अब जहां पे आपको लग रहा है कि x है वहां पुट करेंगे टेन थीटा, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। आप गौर से देखिए, x इक्वल टू क्या पुट किए, टेन थीटा पुट किए। क्यों पुट किए हम आपको बता दिए कि जब टाइप इसके जैसा हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो या तो ए टेन थीटा पुट करेंगे या तो ए कॉट थीटा पुट करेंगे। चूंकि यहाँ ए स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ हम x बराबर टेन थीटा ही पुट करेंगे और थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स x। और आपको पता है कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो रहा है, क्या आ जाएगा जी, सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। अब देखिए सेक है ये टेन है, दोनों को तोड़ दीजिए तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या आएगा जी यहाँ से टेन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है आपका, देखिए तो पहले टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आपका इतना बचा। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस प्रश्न को देखिए और यहाँ पे 3 नंबर में सवाल है, देखिए दोनों सेम टाइप का है ना, सिर्फ उल्टा पुल्टा एक सवाल यहाँ पे भी है। 8 नंबर 3 नंबर और जो अभी चल रहा है सब बिल्कुल एक जैसा है। हम इसको पूरा कर देते हैं। 2 सवाल ये दोनों आपके लिए है, आप बिल्कुल घर में बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे जरा सा देखिए, टेन इनवर्स दिया हुआ है ना बाहर में, चूंकि बाहर में अगर टेन है तो अंदर आप सरल करके किसी भी परिस्थिति में टेन के पदों में लाइए। यदि आप टेन के पदों में नहीं लाते हैं तो ये बाहर नहीं हो पाएगा, सरलतम रूप में नहीं आ पाएगा। तो तरीका क्या है, बाहर के हिसाब से अंदर वाला सब चेंज होगा। तो टारगेट क्या मिल गया है कि आप इसे बदल करके टेन के पदों में आइए। तो टेन के पदों में कैसे आएंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सब मल्टीपल एंगल में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 तो बढ़िया से कैंसिल हो गया। साइन भी एगो कट रहा है आपका, क्या बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। साइन बटा कॉस फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, तो आ गया टेन इनवर्स, याद है फॉर्मूला, चूंकि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है ना। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो यहां से मेरा आ गया थीटा बाय 2, 1 बाय 2 थीटा का वैल्यू देखिए क्या था जी, टेन इनवर्स एक्स था ना, तो टेन इनवर्स एक्स आ गया। ये आपका सरलतम रूप में आया। तो आप इस तरीके से इसको सरल कीजिएगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों में से कोई एक और हम बताएंगे, लास्ट वाला बता देंगे। एक बढ़िया अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर। आप इस क्वेश्चन को आप देखिए, 4 नंबर में क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स अंडर रूट
1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए बाहर में कॉट इनवर्स है, हम आपको अभी जस्ट बोले हैं क्योंकि बाहर में कॉट है तो अंदर भी हमें पूरा कॉट के पदों में ही चाहिए, है ना। तो पहले इसको सरल करेंगे क्योंकि सरलतम रूप में लाना भी है। और हम ये बता दें आपको कि यह जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी इनवर्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन आएगा और इंटीग्रेशन आएगा, उसमें भी आपको रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स अक्सर मिलेगा। तो करना क्या है, अगर रूट के अंदर में है तो रूट से पहले हम उसे बाहर करेंगे। बस ये कंसेप्ट दिमाग में सेट रखिए कि अगर अंडर रूट कभी भी 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 प्लस साइन 2x हो या 1 माइनस साइन एक्स हो या 1 माइनस साइन 2x हो तो पहले रूट से क्या करेंगे, बाहर। और रूट से बाहर करने के लिए एक कंसेप्ट है, साइन एक्स का फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल में आप जानते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और 1 का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहां से क्या करेंगे, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स का होगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 प्लस, फिर देखिए 1 है ना, 1 का क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स का कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। क्या होगा, बिल्कुल होगा। जितना काम आप ऊपर किए हैं ना उतना काम नीचे भी कीजिए। क्या लिखेंगे बोलिए, 1 के लिए cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 1 के लिए cos, अगर 1 रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि हम फॉर्मूला 1 का भी लिखेंगे और साइन एक्स का भी लिखेंगे। यदि आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से रूट से बाहर हो जाएगा कभी भी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, क्या होता है खुद आप जान सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस बी का, अर्थात cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका क्या होगा, cos x बाय 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, अर्थात cos x माइनस साइन x का साइन x बाय 2 का कॉट इनवर्स अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। नीचे जैसे ऊपर लिखे हैं ना सेम टाइप से नीचे भी आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को अंडर रूट cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां से क्या है ना, अब स्क्वायर रूट के अंदर में एक स्क्वायर है तो जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर आपका समाप्त तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कॉट इनवर्स cos x बाय 2 प्लस
साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू बाय नीचे क्या आएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाय टू। एक स्टेप थोड़ा सा यहां से बाहर आ गए क्योंकि ये तो कोष्टक में रहता और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो देखिए तो कोई कट रहा है क्या कट जाएगा कॉस ये भी कट जाएगा क्या बच गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू 2 cos x by 2 sin x by 2 sin x by 2 2 sin x by 2 कैंसिल हो गया cot इनवर्स cos बटा sin फॉर्मूला होगा cot x by 2 याद है ना cot इनवर्स cot x बिल्कुल होगा x होगा cot इनवर्स cot x इक्वल टू क्या होगा x हो जाएगा अर्थात यहां से क्या आ गया x बाय 2 आ गया। ये आपका सरल करने के बाद आया। तो आप अभी अभी देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। कभी भी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स हो तो फॉर्मूला 1 का भी लगाएंगे और साइन एक्स का भी लगाएंगे। बाकी तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आएगा। आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या दिया हुआ है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर है cos इनवर्स दिया गया है अंडर रूट है ना cos इनवर्स क्या है अंडर रूट फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा नीचे है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। क्वेश्चन तो आप बिल्कुल देख लिए। इस पे करना क्या है देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम क्या माने और हम बता चुके हैं आपको कि यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर tan थीटा या cot थीटा रखेंगे। यहां से पुट होगा x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x पुट कर दीजिए cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस देखिए यहां पे पुट करना है ना पुट क्या करेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां जहां x है उसके जगह पुट करेंगे tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आप लिखिए अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा cos इनवर्स अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा वर्गमूल से बाहर आएगा तो sec थीटा प्लस 1 बाय sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल होगा sec थीटा प्लस 1 2 sec स्क्वायर थीटा का होगा sec थीटा। अब क्या करेंगे sec थीटा को तोड़ना है cos इनवर्स चूंकि बाहर में cos है तो अंदर हम प्रयास करेंगे मेरा सबका सब cos के पदों में आ जाए। तो 1 बाय cos थीटा प्लस 1 नीचे क्या आएगा 2 बाय cos थीटा। इसको पलट दीजिए हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा इनटू
cos थीटा बाय 2। cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है cos इनवर्स अंडर रूट, बताइए आप यहां से 1 प्लस cos थीटा, नीचे 2 है 1 प्लस cos थीटा बाय कितना 2। cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा का याद है, चूंकि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल में होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। cos इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाय 2 वर्गमूल से बाहर हो रहा है ना, तो cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। cos इनवर्स cos x, चूंकि cos इनवर्स cos x बराबर फॉर्मूला होता है x, cos इनवर्स cos x, x अब खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहां से क्या बचेगा थीटा बाय 2, और थीटा इक्वल टू देख लीजिए क्या आया हुआ है tan इनवर्स x बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, चूंकि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उस हिसाब से x बराबर हम पुट करेंगे tan थीटा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा, इसका भी sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया दोनों, sec थीटा 1 बाय cos थीटा 2 बाय cos थीटा, पलटी कर दीजिए, अब cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पुट कर दीजिए, रूट से बाहर आ गया, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। बस आपका ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, 6 नंबर है ना। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है दिया हुआ। तो देखिए, एक और हम आपको बताए थे कि अंडर रूट a प्लस एक्स हो या बटा a माइनस एक्स हो या a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स हो, तो x बराबर a cos 2 थीटा पुट करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि a नहीं है तो हम a नहीं पुट करेंगे, सिर्फ क्या पुट करेंगे, पुट होगा x बराबर cos 2 थीटा। यदि सिर्फ 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो तो x बराबर cos 2 थीटा पुट करेंगे, और यहां से 2 थीटा बराबर क्या आएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 2 cos इनवर्स x होगा। इसका जरूरत अभी नहीं है, बाद में है, लेकिन आप यहाँ पे पहले सरल कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे भी आ जाइए, क्या लिखेंगे बताइए, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos थीटा मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो tan इनवर्स देखिए अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। एक बात और ध्यान दीजिए, ये रूट से बाहर आएगा तो हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos थीटा, 2 नहीं रूट 2, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर वर्गमूल होता नहीं है, तो 2 cos रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा बाय कितना
√2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। ऐसा कीजिए, √2 आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लीजिए, अंश और हर से √2 कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, tan इनवर्स √2 कॉमन ले लीजिए, आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा, और नीचे क्या कॉमन आएगा, √2 cos थीटा प्लस क्या sin थीटा, क्योंकि √2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ध्यान दीजिए, cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। और एक बात आपको बता दें कि ये खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सरल करने के बाद आपका इतना आया, यदि आपको यही सवाल रहे कि इसी को आप सरलतम रूप में लिखिए, ये खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस टाइप का हो तो हम सरल कैसे करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सरलतम रूप में हम आपको बताए कि जो बाहर में है ना, इसी के हिसाब से अंदर का सरल होगा। बाहर में अगर tan इनवर्स है तो यहां भी हमें tan के पदों में ही मान चाहिए, चाहे जितना आ जाए। तो cos को tan के पदों में लाने के लिए क्या करेंगे, या sin को tan के पदों में लाने के लिए क्या करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला है sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो अंश ऊपर हर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, अंश और हर में भाग देने पर, अब भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। नीचे आइए, cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए cos थीटा कैंसिल होकर के 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4, याद कीजिए tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पे हम tan पाई बाय 4 लाएंगे। अब पढ़ने में देखिए बिल्कुल इजी हो गया, tan a माइनस tan b। यदि आपको tan a माइनस tan b पता है तो नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b आएगा, तो 1 प्लस tan a मतलब कितना, पाई बटा 4 इंटू tan थीटा। tan पाई बटा 4 का मान 1 होता है, 1 अगर tan थीटा में गुना भी हो जाएगा तो tan थीटा ही रहेगा। तो स्टेप क्या हो गया, tan इनवर्स tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस b पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, अर्थात पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा इक्वल टू मेरा क्या आ गया है देख लीजिए, तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x। ये सरलतम रूप में आपका आ गया। आप इसे गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। टाइप देख लीजिए बढ़िया से, यदि 1 प्लस सिर्फ x हो या 1 माइनस x हो तो x बराबर हम cos थीटा पुट करेंगे, तो पुट किए थीटा इक्वल टू आ गया 1 बाय 2 cos इनवर्स x। cos 2 थीटा सब जगह पुट कर दिए। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा मल्टीपल एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पुट कर दिए, चारों के जगह पे जो फॉर्मूला है बैठा दीजिए। √2 क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा सेम चारों का आ गया। √2 अंश और हर से कॉमन ले कटा दिए, ये खुद एक क्वेश्चन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ के बाद से विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आपको भेंट होते रहेगा। यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो अंश और हर दोनों में cos थीटा से भाग देंगे,
तो ये तो 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, साइन बटा कॉस टेन थीटा आ गया। तो 1 का फॉर्मूला होगा टेन पाई बाय 4 का मान तो 1 होता है, तो 1 के स्थान पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं टेन पाई बाय 4, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, तो टेन ए माइनस बी अर्थात अब थीटा का टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, अब पाई थीटा का मान बिठा दिए 1/2 cos इनवर्स x। आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इसको भी देख लिए। और ये तो हम एक बता देते हैं आपको, देख लीजिए अभी जो क्वेश्चन आप इसको देख रहे हैं ना, जहां से हम चले थे सेम उसी टाइप का यहाँ आ जाएगा। फिर भी आप 8 नंबर गौर से देखिए क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स cos x बाय 1 प्लस साइन x है। एक बात हम आपको सजेस्ट किए थे कि कभी भी 1 प्लस साइन x हो तो आप क्या कीजिए, 1 का भी फॉर्मूला लगा दीजिए और साइन x का भी फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए टेन इनवर्स cos x का फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल में होगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस साइन x का होगा 1 के लिए फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाय 2, फिर साइन स्क्वायर x बाय 2 और प्लस साइन x का होगा 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 होगा। क्या किए यहां से, cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 और साइन x का सब मल्टीपल एंगल में 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। टेन इनवर्स याद करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अर्थात cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 और क्या लिखेंगे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, नीचे क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर से क्या तात्पर्य है कि यहां से देखिए दो गो उपस्थित है तो एगो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या बच रहा है cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय नीचे क्या बच रहा है cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए आप, cos x का तो फॉर्मूला as cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि यदि 1 प्लस साइन x है तो फॉर्मूला 1 का भी लगाएंगे और साइन x का लगाएंगे। क्या लगाएंगे साइन x का 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ दो गो है, एक प्लस वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का बच गया, नीचे एक प्लस बच गया। अब इसको और इसको मिला लीजिए, देख लीजिए क्या सेम टाइप है, बिल्कुल सेम है। तो बताइए क्या करें, यहाँ से निश्चित रूप से यहाँ cos थीटा है और यहाँ cos x बाय 2 है, तो हम अंश और हर में cos x बाय 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अभी बोले थे ना, ये खुद एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे कि cos x बाय 2 से कहां कहां भाग देंगे, अंश और हर में क्या करेंगे जी भाग देने पर भाग दे दीजिए। टेन इनवर्स cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2, ये तो अंश का हुआ, नीचे हर को भाग दीजिएगा तो cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 दिख रहा है ना आपका, यहाँ से cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 इसमें भाग दिए, cos x बाय 2 सब में, चारों में हम cos x बाय 2 से भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए। अब आपका कोई कट रहा है तो कटा दीजिए। टेन इनवर्स देख लीजिए 1
cos cos सेम कट जाएगा, 1 माइनस साइन बाय cos 10x/2 1 प्लस 10x/2। चूंकि बाहर में 10 इनवर्स है तो अंदर भी हम पूरा को 10 के पदों में लाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, 1 का जो बेसिक फॉर्मूला है आप लगा दीजिए, तो 10π/4 अर्थात इसका वैल्यू 1 होता है। 10x/2 बस ऊपर लगाइए, फॉर्मूला पढ़िए, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b इक्वल टू 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10a माइनस b। तो यहां से 10a माइनस b का फॉर्मूला चलेगा, 10a माइनस 10b बटे 1 है तो रहने दीजिए, प्लस 10a मीन्स क्या, π/4 इंटू 10x/2। 10x/2 के साथ यहां तो है नहीं 10π/4, लेकिन इसका मान 1 होता है। यदि इसमें गुना भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला मेरा सेटिंग हो गया, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b अर्थात 10a माइनस b। लिखेंगे 10 इनवर्स 10a माइनस b अर्थात π/4 माइनस x/2। याद करिए आप, 10 इनवर्स 10x इक्वल टू फॉर्मूला होगा x, तो यहां से क्या आ गया, π/4 माइनस x/2। ये आपका आंसर आ गया, π/4 माइनस x/2। कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आप आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से सरल करेंगे। π/4 माइनस x/2 आ गया। ये तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो 1 2 बच गया था आप इसे बना लीजिए और खूब मेहनत करिए। और जो भी 4 वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर सारा हिसाब हम आपको बनाए हैं। आप घर पे अधिक से अधिक मेहनत करे रह करके और बार बार रिवाइज करते रहें। आपके पास यदि बुक उपलब्ध है एनसीईआरटी या स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बैठ करके बनाएं। हम प्रयास किए हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। यदि मेरा वीडियो आपको लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां जाके फॉर्मूला को फिर से देख सकते हैं।